देश आजादी का स्वर्णिम काल भले मना लिया हो, लेकिन क्या दलितों का विकास हो पाया है? जातीय राजनीति की धुरी बना बिहार, जहां प्रत्येक जातियों की अपनी एक राजनीतिक दल भी खड़ा है। आज हम उसी बिहार के सरकार में मंत्री जी के क्षेत्र का विकास और इंसाफ भी दिखाने वाले हैं। जी हां, ये है बेगूसराय। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र और उसी बेगूसराय का है ये बछवाड़ा विधानसभा। और इसी विधानसभा में कभी हसुआ गेहूं की बाली छाप का राज हुआ करता था, तो कभी दलितों के मसीहा के तौर पर परोसने वाली कांग्रेस की शासन व्यवस्था रही थी। कभी राजद तो कभी कोई और। आज भी दलित वही हैं जहां आजादी से पूर्व थे। अब तो सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास हासिल करने वाली की शासन व्यवस्था है। परंतु दलित आज भी पगडंडियों के सहारे क्यों हैं? जी हां, ये बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता का विधानसभा है। पंचायती राज व्यवस्था और सुशासन बाबू की गली नली योजना भी इन दलितों को एक अदद सड़क मुहैया नहीं करा पाई। आखिर बछवाड़ा विधानसभा के गोविंदपुर 1 के दलितों का कसूर क्या है? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और अभी हम चलकर आए हैं अपने देश के ही एक अभिन्न अंग कह सकते हैं कि बेगूसराय ज़िला और उसके एक मंसूरचक प्रखंड का एक छोटा सा पंचायत है गोविंदपुर 1, और उसमें एक कस्बे में हम इस वक्त हैं। और यहाँ पे आने का कुछ कारण यह है कि अभी तक आज़ादी के बाद से शायद मोदी जी अब इस देश को विश्व गुरु भी घोषित कर चुके हैं कि विश्व गुरु बन चुका है भारत। लेकिन शायद हम आपको यहाँ की हालत दिखाना चाहेंगे कि तकरीबन 76 साल हो जाने के बावजूद, मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से यह टोला बना है तब से आज तक इस टोला को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया। और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि यह दलित टोला है। दलित टोला में भी कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे हैं यहाँ पे। और अगर थोड़ी सी भी मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा परिदृश्य दिखाऊंगा यहाँ का कि किस तरह लोग यहाँ पे जीने को मजबूर हैं। सारे के सारे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं बाहर जाके, और हैंड टू माउथ हैं। बच्चों के तन पे ठीक से कपड़े नहीं यहाँ पे, और घर की हालत भी देख सकते हैं। कहाँ एक तरफ सरकार का कहना है, हर पार्टी का कहना है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने आवास हमने बांट दिया, आवंटन कर दिया इतने आवास का, जगह जगह हमने बिजली पहुंचा दिया। लेकिन आज भी सच्चाई यही है कि भारत का बहुत सारा अंग ऐसा है, भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग बहुत सारी सुविधाओं से पीछे हैं। जबकि टैक्स तो वो भी भारत सरकार को देते हैं ना कहीं उनके टैक्स के पैसे से भी तमाम अधिकारियों को और तमाम योजनाएं उनके पैसे से ही बनती हैं और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपने आप को आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि अगर कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अब जो है राजनीति जातिगत और दलगत हो चुका है। मेरा कहना यह है कि अगर जाति की भी राजनीति होती ना, तो कहीं ना कहीं अगर जातिगत भी राजनीति होती तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ विकास संभव हो पाता, क्योंकि हर जात में कोई ना कोई बड़े नेता है। लेकिन आज देख लीजिए, मैं चिराग पासवान जी से भी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के जाति के सारे लोग हैं यहाँ पे, उन्हीं का टोला है। इतने बड़े पद पे रहते हुए भी आज एक बड़ा कस्बा जो उन्हीं के जाति से आता है, उसके बावजूद भी ना तो इस कस्बे को, इस टोला को मुख्य सड़क से जोड़ा गया है और ना ही यहाँ पे किसी चीज़ की व्यवस्था है। हालत यह है कि आज के रेट में अगर यहाँ पे किसी की शादी होती है तो लोग मुख्य सड़क से अपनी दुल्हन को कंधे पे बैठा के यहाँ तक लाते हैं। पैदल चलना तक दूभर है। यहाँ पे अगर फसल लग जाए तो शायद दूसरे के फसल को नष्ट कर ही यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और हमेशा इस बात के लिए कहीं ना कहीं झगड़ा, मारपीट तक नौबत पहुँच जाती है। वाजिब है कि कहीं ना कहीं किसी की फसल अगर ख़राब होगी किसी के चलने से तो वो बोलेगा ही। और आगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है नंद जी पुरुषोत्तम, वो भी हमारे साथ आए। तो हम चाहते हैं यही आपको आगे का सारा हाल बताएंगे और इन लोगों के साथ मैं भी जुड़ूंगा। तो हम चाहते हैं नंद जी पुरुषोत्तम, आप आइए, आपका स्वागत है और आप भी यहाँ से कुछ जानकारी प्रदान कीजिए लोगों में। धन्यवाद प्रशांत जी। मैं नंद जी पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं BT न्यूज़, द वॉइस ऑफ बिहार। आज हम मोहनपुर गाँव के एक छोटे से कस्बे में हैं, जहाँ पे लगभग 500 की आबादी, लगभग 100 घर यहाँ पे स्थित है। गांधी जी ने कहा था कि अगर विकास गांव के हर कस्बे, हर मोहल्ले तक ना पहुँचे तो उस देश को विकसित या विकासशील देश में नहीं माना जा सकता है।
और आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रशांत जी ने बताया कि यहाँ पे दुल्हन को कंधे पे उठा के लाया जाता है। तो क्या माने कि क्या ये भारत जो कि आज विश्व में तीसरा स्थान इकोनॉमी में रख रहा है, हर चीज़ में आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है, विश्व गुरु बनने की राह पे अग्रणी खड़ा है, तो क्या इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर आज जहाँ तक एक रोड नहीं पहुँच रहा है, आज मुख्यमंत्री का गली नली योजना, प्रधानमंत्री का सड़क योजना, आज यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज एक हमें भी आने में आज काफ़ी दुविधा हुई। चलिए, हमें तो आज पहला दिन है, लेकिन यहाँ पे जब जल जमाव होता है तो घरों में पानी, लोग निकल नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम रामदास पासवान। बताइए कि यहाँ पे सड़क ना होने के कारण क्या क्या उलझनें आप लोग को सहनी पड़ती है? सड़क ना होने पे हमारे सबको बाल बच्चे का भी तकलीफ़ होता है। अगर बीमार पड़ जाता है तो घर यहाँ तक डॉक्टर भी नहीं पहुँच पाता है, और डॉक्टर नहीं पहुँचने के बाद अगर जब तक हम ले जाएंगे सड़क पे, किसी सड़क पे, तो हो सकता है कि हमारे बाल बच्चा भी मर सकता है, कोई डॉक्टर भी नहीं आ पाता है। इस करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे प्रधानमंत्री योजना से रोड कहीं से कहीं निकाल के मुझे गांव तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, आप अगर आपके बच्चे भी ऐसे ही कपड़े पहने तो ऐसे ही लगेंगे वो भी, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी ध्यान में रख के, एक बड़ा समुदाय है, बहुत सारे लोग तो अभी काम करने, हमें लगता है काम करने बहुत, थोड़ा इधर कैमरा फोकस कीजिएगा। अच्छा, अभी इतना कम आदमी थे, आर सब आदमी कहाँ गेल छथिन? काम करल गेल, काम करे हाँ, गेलथिन, काम मजदूरी करे हथिन। हाँ मजदूरी करे छै। बाहर रही छथिन कि गाँव में रह कर? गाँव में रहे छै। गाँव में रह कर छथिन मजदूरी। तो सोच सकते हैं कि सारे लोग मजदूर, देखने से भी पहनावे वहनावे से लग रहा होगा कि सारे लोग मजदूर हैं। तो हम चाहते हैं कि इस समस्या को जो भी अधिकारी देखें तुरंत इस पर संज्ञान लें, और हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन से घूम के थोड़ा दिखा दें टोला का परिदृश्य, थोड़ा सा घर की स्थिति दिखा लीजिए। कौन? अच्छा, सड़क नहीं है, जो भी सड़क पास हुआ है वो भी नहीं बना है। वो भी नहीं बना, तो मतलब सड़क के लिए जमीन नहीं है कि किसी के निजी ज़मीन में बनाया जा रहा था सड़क? मतलब कहाँ समस्या आता है सड़क बनाने में? सड़क बनाने मुखिया जी बनाएंगे नहीं, हम थोड़ी बनाएंगे, पर उसमें पानी इतना लगता है, साला पैजामा खोल पर करके जाना पड़ता है। पैजामा खोल के तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इन लोगों की तकलीफ़ें सुनने के बाद शायद इसके बाद भी अगर हमारे अधिकारी या फिर जो बड़े बड़े पदों पे हैं अगर वो नहीं लेते हैं संज्ञान, तो हमें लगता है दुर्भाग्य होगा इस देश का। चाहे आप ट्रिलियन नहीं, आप कितने भी ट्रिलियन की इकॉनमी बना लें, कितना भी टैंकों को अपग्रेड कर लें, शायद हमें लगता है कि भारत को विकसित तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक भारत का हर कोना विकसित नहीं होगा। तो इसी संवाद के साथ मैं चाहूँगा एक बार दिखा दूँ थोड़ा सा मोहल्ले की स्थिति को। एक बार मेरे साथ मैं चाहूँगा कैमरामैन हर जगह फोकस करें और थोड़ा सा एक बार सारे घरों की स्थिति आप देख सकते हैं कि टोला कितना नीचे है। अगर पानी आएगा यहाँ पे, अगर पानी आएगा तो जल जमाव यहीं पे होता है। घरों की स्थिति दिखाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने घर मिले हैं कि आपको घर ही दिखाई देंगे सिर्फ। और देख लीजिए घरों की हालत देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। और सड़क की स्थिति मैं चाहूँगा एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो मुख्य मार्ग तक जाती हो, और जहाँ से 4 व्हीलर यहाँ तक अंदर आ सकता है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे किसी की पर्सनल गाड़ी हो, जो शादी विवाह में ये लोग लड़का ले जाने के लिए और लड़की को लाने के लिए रखते हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई गाड़ी ऐसा है। और इसके साथ ही हमें लगता है कि इतनी झलक काफ़ी होगी, चाहे जिस विधि से भी हो। अगर आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग चाहते तो NH 6 लेन पास होता है, 4 लेन पास होता है, SH बनता है, तो फिर टोला क्यों मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाएगा? तो हम चाहते तत्काल संज्ञान में लें। और हमारे जितने भी दर्शक बंधु हैं, हम चाहेंगे सब इस न्यूज़ को इतना शेयर करें, जो भी लोग देख रहे हैं इतना शेयर करें, ताकि बड़े से बड़े लोगों के पास, बड़े बड़े अधिकारियों के पास ये न्यूज़ जा पहुँचे, स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास ये पहुँचे। हम चाहते हैं हर बड़े मंत्री, हर बड़े नेता के पास ये पहुँचे, ताकि मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ सड़क मार्ग का निर्माण संभव हो सके। और यह हमारे और आपके प्रयास से ही संभव होगा। अब मैं चाहता हूँ कि नंद जी हमारे पास आए और हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ बहुत जल्द। आइए नंद जी। धन्यवाद प्रशांत जी। और आप सबसे आग्रह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।